दर्द निवारक अजूबी टैबलेट्स व बाम, दर्द भगाए चुटकी में। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए मतदान पूरा है। इस दफा हुई रिकॉर्ड वोटिंग। 56 सीटों पर 57% मतदाताओं ने डाले वोट। ईवीएम में बंद हुआ 968 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान। 6 मार्च को होगी मतगणना। उत्तर प्रदेश के बाकी बचे दौर के लिए प्रचार जारी। अलीगढ़ में सोनिया की रैली। मुलायम मैदान में बीजेपी नेताओं ने भरी हुंकार। और ब्रिस्बेन में हारी टीम इंडिया। फाइनल की राह मुश्किलें। स्लो ओवर रेट की वजह से धोनी पर एक मैच का बैन। प्रस्तुत करता सुपरटेक योर्स फॉर लाइफ। प्रायोजक परम प्योर घी, परिवार की सेहत का राज। सैफसॉल फ्रॉम सविता, इंडियाज लीडर इन 40 ऑयल। और पिटेरिया गॉन, जेंटो पंचारिस्ट, पेट टनाटन, लाइफ दनादन। बहुत स्वागत है आप सभी का जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं निहारिका महेश्वरी। तो चौथे चरण की 56 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। चौथे चरण में करीब 57% मतदान हुआ है। 5 बजे तक मतदान के आंकड़े हम ग्राफिक्स के अनुसार आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात हरदोई की करें तो 60%, छत्रपति शाहू जी महाराज नगर में 57.05%। उसके बाद चित्रकूट की बात करें तो 60% यहां पर वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आया है। बांदा की अगर हम बात कर लें तो 62% यहां पर वोटिंग हुई है। और फतेहपुर की 6 सीटों पर 58% वोटिंग हुई है। प्रतापगढ़ की 7 सीटों पर 52%। वहीं छत्रपति शाहूजी महाराज नगर की 2 सीटें तिलौई और सलोन में 57.5% वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आया। एग्रीगेट की बात करें तो 57% वोटिंग परसेंटेज जैसा कि तीसरे चरण में रहा था, उसी तरीके से चौथे चरण में ये वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आया है। तो सबसे बड़े संग्राम के चौथे चरण का ये वोटिंग परसेंटेज टर्नआउट है। 5 बजे तक के आंकड़े इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनुसार से 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज आप देख रहे हैं। 11 महत्वपूर्ण जिले जिसमें वोटिंग हुई है, जिसमें सबसे अगर वीआईपी की बात करें तो लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, प्रतापगढ़, चित्रकूट और बांदा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर जितने भी वोटर्स थे वो बाहर निकले। अपने कामकाज से पहले वोट की अपील को समझकर, जागरूक होकर, एक एक वोट के मायने समझकर अपने पसंद के प्रत्याशी को उन्होंने वोट दिया। लंबी कतारें कहीं देखने को मिली, कहीं छिटपुट खबरें, फायरिंग की आई, कहीं बहिष्कार की खबरें आई, लेकिन उसके बाद भी चुनाव चौथे चरण का शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। ये 4 पहले तस्वीरें हरदोई, लखनऊ, रायबरेली की हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद 4 तस्वीरें कन्नौज, प्रतापगढ़, चित्रकूट और बांदा की। कुल मिलाकर 57% वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आया है। लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 11 जिलों के लिए आज हुई वोटिंग में यूपी की राजधानी लखनऊ, यूपी की सियासत के लिए अहम रायबरेली, हरदोई, रायबरेली, प्रतापगढ़, कन्नौज के साथ साथ बुंदेलखंड के बांदा और चित्रकूट खासतौर पर शामिल हुए। तो वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आया। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव साहब है। दिनेश शर्मा हमारे साथ बीजेपी के नेता वो जुड़े हुए हैं लखनऊ स्टूडियो से। राजेंद्र चौधरी साहब है एसपी के नेता, और उसके साथ हमारे चैनल के एडिटर वासिंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़े। इन तमाम से पॉलिटिकल एनालिसिस और अपनी पार्टी, अपनी राय, अपना एजेंडा, ये तमाम बातें जानेंगे। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल हमारे चैनल के एडिटर वासिंद्र मिश्रा जी से। वासिंद्र जी, अगर हम चौथे चरण की बात करें, ये चुनावी रण इसको मिनी उत्तर प्रदेश के तौर पर देखा जा रहा है। 25 साल का आपका एक्सपीरियंस रिपोर्टिंग इस चौथे चरण के लिए क्या कहता है? क्या मायने हैं 4th फेज ऑफ इलेक्शन के? निहारिका, देखिए, इस चरण में अगर हम कहें तो लोकसभा के जो भी स्टार कैंपेनर रहे हैं, जो कि 2014 में लोकसभा के चुनाव में अपने अपने दल के लिए वोट मांगेंगे,
उन सभी स्टार कैंपेनर्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी इस फेज के चुनाव में। और जिस तरह से सबकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कलराज मिश्रा हों, कांग्रेस पार्टी की स्टार कैंपेनर प्रियंका गांधी हों या मायावती हों, तो इससे हम कह सकते हैं कि इस चरण का जो मतदान का परिणाम होगा वो काफी निर्णायक हो सकता है। और इसके मद्देनजर जिस तरह से तैयारी हुई थी, चाहे वो निर्वाचन आयोग की तैयारी रही हो या अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से जो तैयारी की गई थी, जिस तरह की रणनीति बनाई गई थी, वह भी अपने आप में काबिले तारीफ थी। और सबसे सुखद बात यह रही कि जिस तरह से लगातार हर फेज में 2007 की तुलना में मतदाताओं का रुझान बढ़ता दिखाई दे रहा है, उनका पोलिंग परसेंटेज बढ़ता दिखाई दे रहा है, वही ट्रेंड इस बार भी देखने को मिला है। और 2007 की तुलना में इस फेज में भी मतदाताओं ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चलिए हम सीधे लखनऊ रुख कर सकते हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा साहब मौजूद है। आपसे सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि चौथे चरण की बात करें तो कमल कितना खिलता हुआ नजर आ रहा है 2007-2009 के बाद अब 16वीं विधानसभा चुनाव में आगे? देखिए, बहुत उत्साहजनक जो मतदान हुआ है वो एक सकारात्मक दृष्टिकोण से हमारे पक्ष में जाता इसलिए दिख रहा है जी कि जो दूसरे दल थे वो आपस में भिड़ते हुए ज्यादा दिखे, बजाय वो बीजेपी का नाम लेके हर व्यक्ति आमना सामना करने में एक दूसरे दल से उनके वोटों में काफी मत विभाजन हुआ है। और इसमें मैं कह सकता हूं कि हरदोई और रायबरेली दो जिलों को अगर छोड़ दें तो बाकी जो जिलों के परिणाम आ रहे हैं वो काफी सकारात्मक दृष्टि है उसमें। और मैं समझता हूं ये 56 सीटों में से हम 25 से 28 सीटों के बीच में उम्मीद करते हैं कि हमारा ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ सकते हैं। और इसमें कुछ सीटें तो ऐसी हैं कि जो बिल्कुल अचानक और आश्चर्यजनक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इसलिए भी आ जाएंगी कि जो चुनावी समीकरण है जी उसने कहीं कहीं पीस पार्टी ने सपा का अगर बिगाड़ा है समीकरण, तो कांग्रेस के कुछ मतदाताओं का जो झुकाव है कुछ संप्रदाय विशेष के, उन्होंने सपा का समीकरण बिगाड़ा है, एक दूसरे का समीकरण इन्होंने बिगाड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता था वो फ्लोटिंग वोट्स के नाते और या यूं कहें कि एक जिम्मेदार विपक्ष की जो भूमिका हमने निभाई या जो हमारे दूसरे प्रदेश थे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनके कार्यों के कारण एक अजीब सा झुकाव हमारे पक्ष में हुआ है। और हमारे नेताओं के जो एक दौरे हुए हैं और एक संगठनात्मक जो पक्ष हमारा था वो मजबूत दिखा है इसमें। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि पिछले जो 2007 के विधानसभा के और 2009 के जो लोकसभा के परिणाम थे इन 56 सीटों में वो बिल्कुल बदले हुए आएंगे। तो आप ताबड़तोड़ रैलियों का हवाला दे रहे हैं और आप कंसिस्टेंसी चौथे चरण में आप कंसिस्टेंट वोट बैंक का हवाला दे रहे हैं। दिनेश जी, राजेंद्र जी, या फर्रुखाबाद है, ये कुछ ऐसे जगह हैं जो बिल्कुल एक स्वीप की स्थिति में हम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। लखनऊ की स्थिति अचानक आखिर में एकदम बदली है और लखनऊ की शहरी सीटों पर काफी उत्साहजनक आज मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये चुनाव उन दलों के लिए थोड़ा निराशाजनक होंगे जो बहुत आशावादी दृष्टि से देख रहे हैं। और मैंने तो बयान पढ़ा कि कांग्रेस तक का विधानसभा में सरकार बनाने का दावा करती है, तो उनके लिए एक निराशाजनक परिणाम जरूर होगा। और यहाँ सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी से कई जगह पर दिखाई पड़ी है। चलिए, समाजवादी पार्टी आपके ही बाईं तरफ समाजवादी पार्टी के राजेंद्र चौधरी साहब बैठे। हमारा मत प्रतिशत बहुत ज्यादा न भी बढ़ेगा तो भी सीटें हमारी ज्यादा आएंगी। हमारा मत प्रतिशत 25 से ऊपर आने वाला है जी। और उसमें सीटें हमारी बढ़ेंगी, ऐसा हम लोग का जो राजनीतिक विशेषज्ञ है उनका भी और हम लोगों का भी अपना असेसमेंट है। हम लोगों ने सीटों के वाइज और मतदाताओं के रुझान के आधार पर जो सर्वे किया है उसमें ये जो गया है वो काफी उत्साहजनक सूचना देने वाला ये जो चरण है, चौथा चरण, क्योंकि आगे के जो चरण है पश्चिम भारतीय जनता पार्टी का पक्ष का चरण है और बुंदेलखंड का जो भाग रह गया है वो जहां हमारा सफाया था बिल्कुल वो। चलिए, फोर्थ फेज के परिणाम को आप उत्साहजनक बता रहे हैं। बहरहाल दिनेश जी, आप हमारे साथ 1 घंटे तक बने रहेंगे, हम आपकी प्रतिक्रिया जानते रहेंगे। राजेंद्र चौधरी जी से बात कर लेते हैं। राजेंद्र जी, 57% वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आए। साइकिल ओवरटेक करने की बात कर रही है हाथी को और पंजे को। एसपी अपनी संभावनाएं कहां तलाश रही है? अब
मेरी दिक्कत ये है कि अब दिनेश जी तो गणित की बात करते हैं, राजनीति तो 2 दूनी 4 वाला गणित से नहीं चलती है। संघर्ष किया है समाजवादी पार्टी ने बसपा सरकार के खिलाफ 5 वर्ष से सड़कों पर। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी सड़कों पर उतरे हैं, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी सड़कों पर उतरे, संघर्ष किया, जेल गए। हमारी पार्टी के 1 लाख कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, फर्जी मुकदमे दर्ज हुए, अन्याय हुआ, उत्पीड़न हुआ और उत्तर प्रदेश की जनता का जो अपमान हुआ है और बसपा सरकार ने जो लूट की है जी, उस अन्याय के खिलाफ, उस लूट के खिलाफ समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष में रही है। तो उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में जनता का ये फैसला है कि समाजवादी पार्टी विकल्प है। अब दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी और भाजपा भी अपना दावा पेश करते हैं और सच्चाई ये है कि ये दोनों तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। पूरा प्रदेश जानता है और इनके नेता भी जानते हैं। ये अपने अस्तित्व की लड़ाई इस चुनाव में लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी विकल्प है उत्तर प्रदेश में और हमारा उत्तर प्रदेश में बहुमत आएगा। ये तो आप बहुमत की बात करते हैं और आप कहते हैं पूर्ण बहुमत बनाएंगे। उस दूसरी तरफ कुछ और भी बयान आ जाते हैं मुलायम सिंह यादव की तरफ से, जिनको उस पर बैक ट्रैक करना पड़ता है। बहरहाल आप पूर्ण बहुमत की बात कर रहे हैं। हम के विक्रम राव साहब आपका भी रुख करते हैं। विक्रम राव जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? पार्टी ने किया है, समाजवादी पार्टी ने तो केंद्र में सहयोग दिया है और वो भी कांग्रेस को सहयोग राव दिया है। जी, मेरा सवाल आपसे है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों एक दूसरे के पूरक है। निहार का आज मैं चाहूंगा, आज जब बहस हो रही है तो दोनों पार्टियों के नेताओं की खुशफहमी को से हम वंचित नहीं रख सकते। उनको हर आदमी सरकार बनाने के लिए ही लड़ता है, पलक गिराते हैं सत्ता के लिए। लेकिन आज जो मुख्यमंत्री मायावती का बयान है, जरा उस पर हम लोग गौर कर ले। बड़ा दिलचस्प है वो। आज जब वोट दे के वो निकली तो उन्होंने